खोल ही सकते थे, ये भी तो है, खोला क्यों नहीं? बेचारे कस्टमर्स, उनको रास्ते नहीं पता थे, अंधेरे की वजह से, धुएं की वजह से उनको दिखा भी नहीं कि हम कहाँ जाएं। लोग चीखे मार रहे हैं हमारे सामने, इतनी चीखें आई हैं, एकदम से चीखना शुरू हो गए लोग कि आग लग गई, आग लग गई है। लोग पानी लेके भागने लगे, पानी भी डाला लेकिन आग नहीं बुझी और फैल गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। लोगों ने मुझे बाहर निकाला, जो हमारी गली के लोग। मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रही थी। जी, गुल प्लाजा में कई जाने चली गई हैं और कई लोग जो अपनी उस वक्त जान बचाने में कामयाब हुए वो तो उस वक्त जा चुके थे, लेकिन अब अपनी दुकानों की सूरत हाल देखने के लिए हम पहुंचे हैं। आप ये बताइएगा, आप उस वक्त जब आग लगी यहाँ पर इमारत के अंदर? जी, मेरी यहाँ पर शॉप है अंडर गारमेंट्स एंड गारमेंट्स की, 300 नंबर की शॉप है। मेमनबाजी से मैं यहाँ मशहूर हूँ। ये है कि एकदम से चीखना शुरू हो गए लोग कि आग लग गई, आग लग गई है। लोग पानी लेके भागने लगे, पानी भी डाला लेकिन आग नहीं बुझी और फैल गई और 7-8 दरवाजों में एक साथ कैसे लग गई। और ये है बिल्कुल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी नाक से ब्लड आने लगा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और मैंने अपनी दुकान भी बंद नहीं की, भागने की कोशिश कर रही थी। मैं वहीं बेहोश हो गई। लोगों ने मुझे बाहर निकाला, जो हमारी गली के लोग हैं उन्होंने बाहर निकाला और फिर मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मतलब यहाँ आप जब आग लगी थी उस वक्त बेहोश हो गए थे, यहाँ से आपके साथ और कौन थे जिनको ले गए? जी, मेरी बेटी थी और कोई भी नहीं। दोनों आप? हाँ। यहाँ थी और इसी दुकान को आप खुद चलाती थी? जी, मैं खुद चलाती थी। मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। मैं किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रही थी, लेकिन बस अब हम सड़क पे आ गए हैं। हुकूमत से यही अपील है कि हमारी मदद करें। तो ये बच्चों के हफ्ते का रोज था, वीकेंड था और यहाँ शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है और इसको गरीबों का मॉल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सस्ती चीजें मिलती थी। तो क्या दुकान के जो दरवाजे थे जो बाहर निकलने के, वो सारे वक्त से पहले बंद कर दिए गए थे, क्या समझते हैं आप? जी, वक्त से पहले ही बंद हो गए थे, वरना हफ्ते वाले दिन 10:30 पौने 11 के बजे मतलब टाइम पर ये बंद होते हैं गेट, और पहले से ही 10 बजे से पहले पौने 10 बजे बंद कर दिए। तो क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? ये एक साजिश थी, केमिकल की आग थी जो चारों तरफ लपेट में लेकर वो पूरी बाजार को ही तेज तेज कर। केमिकल क्यों लग रहा है आपको? क्या था ऐसा जिससे आप महसूस कर रही हो? क्योंकि वो हल्का जो धुआं जो आया ना, उससे हमारी आग भी जल रही थी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे लग रहा था कि कोई केमिकल, कोई ऐसा धुआं आया, धुएं के साथ ही वो लपेट में आग को लेकर आ रहा। सरकारी किसी इदारे से आपने बयान रिकॉर्ड करवाया हो या राब्ता किया हो, जिस तरह आप बता रही हैं कि कोई साजिश हो सकती है, धुआं इस तरह का था कि आंखें भी जल रही थी, बयान कहीं रिकॉर्ड करवाया आपने? जी, ये एक साजिश थी, जिसने भी करवाया है ये है कि साजिश की है उसने। आपके और भी साथी लापता है जिनकी यहाँ ऊपर दुकानें थी? जी, हमारी जो साइड गली है उसका वो लोग सारे महफूज हैं और जो जिनकी ऊपर भी दुकानें थी उनके जो काम करने वाले बंदे हैं वो जलकर मर गए, शहीद हो गए। शॉपिंग जो थी ज्यादा तादाद में करके रखी हुई थी, रमजान जो ऊपर था, तो दुकान में कितने का सामान? जी, हमारा करोड़ का था, स्टॉक करके रखा था क्योंकि सीजन का टाइम था हमारा, और ये सब हो गया। बस हम तो कयामत का मंजर देखा है हमने। जी, बहुत शुक्रिया। उसके लिए बेहतरी करें क्योंकि इनकी बेटी भी यहाँ साथ है और यहाँ का जो मंजर है इस वक्त भी बड़ा अलमनाक है, बड़ा खौफनाक है क्योंकि वो लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की आग जिस तेज़ी से फैली है, जिससे मुतासिर से बात हुई, वो कहते हैं कि जितनी तेज़ी से फैली है इनको यकीन नहीं था कि इतनी तेज़ी से आग फैल सकती है। आंखों में जलन हो रही थी, धुआं शदीद था, टॉर्च लाइट काम नहीं कर रही थी, मोबाइल लाइट्स काम नहीं कर रही थी, बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे थे और ये बेहोश हो गई थी इसी तरह ही। तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी बेटी से भी बात करें। ये पहली तरह बताइएगा कि आग जो लगी, आपकी वालदा भी जिस तरह बता रही थी कि बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल ले गए थे, तो आग लगी किस टाइम थी? क्योंकि हुकूमत कह रहे हैं कि 10:30 बजे उनको पता चला, उसके बाद मशीनरी पहुंची। आग लगी है 10:05 पर, हम वहीं थे और मेरे पास तो वॉच होती है तो मैं अपना टाइम देखती रहती हूँ कितने बजे आग लगी है, कितने जल्दी, वरना हफ्ते वाले दिन वो लोग पौने 11 10:30 बजे अपने गेट बंद करते हैं, मगर उस टाइम इतनी जल्दी 10:30 बजे से पहले वो लोग ने अपने गेट बंद कर दिए थे। तो चौकीदार कहाँ थे? अगर आग लगी थी तो वो लोग खोल ही सकते थे, ये भी तो है, खोला क्यों नहीं? बेचारे कस्टमर्स, उनको रास्ते नहीं पता थे, अंधेरे की वजह से, धुएं की वजह से उनको दिखा भी नहीं कि हम कहाँ जाएं। लोग चीखे मार रहे हैं हमारे सामने, इतनी चीखें आई हैं, मेरी मम्मी को इतनी मुश्किल से हमने बाहर निकाला है। मेरे को कैसे बच निकलने में कामयाब हुए थे? धुआं बहुत जल्दी फैला था, आंखें जल रही थी, तो मैं है ना अपना माल अंदर डाल रही थी शटर बंद करने के लिए, तो मेरी मम्मा ने कहा तुम बाहर निकलो,
तो मैं बाहर निकली, लोगों को धक्के मार रहे थे लोग, इतना धक्के मुक्की में हम बाहर निकले। समोसे वाली से सीधी गली थी, तो ये तो अच्छा था हमारा गेट खुला हुआ था, वरना हमें बीच की साइड से निकलना पड़ता वहां जहां आग फैल चुकी थी। मगर खुदा का करम है कि हम निकल आए। तो कितना बड़ा कारोबार था, अब कारोबार खत्म हो गया है, जीरो पे हो गए, तो अब क्या कहेंगे कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए? क्योंकि गुजर बसर भी इसी शौक से हमारी होता है। मदद की जाए, हम मेमन लोग हैं, हमारी मेमन कम्युनिटी हमारी मदद करिए। गवर्नमेंट को करनी चाहिए क्योंकि इन लोगों की भी गलती है। फायर ब्रिगेड इतनी लेट पहुंची, 1 घंटे बाद पहुंची है। ठीक है। जी हम सबकी मदद कीजिए। कितना रश कितना था, पब्लिक ज्यादा थी, दुकानदार जी ज्यादा थे उस वक्त? लोग बोल रहे हैं कि 100 मरे हैं, 150 मरे, मगर वहाँ पे 500 अफराद अंदर थे। जब आपने देखा जी। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग जी थे। ऊपर ज्यादा थे, ऊपर गोदाम थे, लड़कियां काम करती थी, 18-18 साल की, 17 साल की लड़कियां काम करती थी। मगर है ना, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लोग इतने थे। लोग उनके बोल बारे रहे में अब तक नहीं पता। जी नहीं पता चला है। ठीक है, चलिए आपका बेहद शुक्रिया। खबर दे भारत सूरत हाल बड़ी खौफनाक है, और चूंकि इनकी साथी जो है वो लापता है, और चूंकि वो भी लड़कियां थी, इस तरह काफी इनको परेशानी का सामना है। तो चूंकि हुकूमत तहकीकात कर रही है, मजीद तहकीकात में क्या कुछ होता है, मजीद जो अपडेट्स होंगी आपके सामने जरूर रखते रहेंगे।